वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है, जिसमें फर्टिलाइजर, ऑनलाइन गेमिंग समेत कई मुद्दों पर बड़े फैसले हो सकते हैं। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं आखिर किस तरह की जानकारी छनकर सामने आ रही है? देखिए, जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने जा रही है और ये बैठक आम बजट पेश करने से पहले होने जा रही है, लिहाजा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कई तरह के प्रस्ताव जो हैं जीएसटी काउंसिल के एजेंडे में है, जिस पर आज मुहर लग सकती है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज, शिपिंग लाइंस, फॉरेन एयरलाइंस, इंश्योरेंस, आईटी सेक्टर जो है उनके लिए बड़ी राहत की खबर आ सकती है, क्योंकि जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो टैक्स नोटिसेस इन सेक्टर्स को इशू किए गए थे, उसको जीएसटी काउंसिल वापस लेने पर अपनी सहमति जता सकती है। और इसका मतलब ये है कि जीएसटी एक्ट में संशोधन किए जाएंगे, इस पर जीएसटी काउंसिल अपनी मुहर लगाएगी और इस बात के अधिकार सरकार को मिल सकते हैं कि वो इन टैक्स नोटिस को वापस ले। तो जाहिर तौर पे इन सेक्टर्स के लिए बड़ी राहत की खबर आ सकती है। इसके अलावा कुछ रेट रिलेटेड रैशनलाइजेशन से संबंधित भी प्रस्ताव हैं, मसलन कि एयरक्राफ्ट पार्ट्स और सोलर कुकर पर जो जीएसटी की दरें हैं उसको घटाकर 5% किया जा सकता है, जो कि इस वक्त 18% है। एप्पल कार्टन पर जो जीएसटी की दर है वो 18% है, उसको हटाकर 12% किया जा सकता है। फर्टिलाइजर से जीएसटी, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स पर जीएसटी हटाने का प्रस्ताव है, फिटमेंट कमेटी ने प्रस्ताव दिया है, जो कि इस वक्त 5% है, उसको हटाकर 0% किया जा सकता है। साथ ही साथ कई तरह के क्लैरिफिकेशंस भी आ सकते हैं, मसलन टेलीकॉम सेक्टर, हाईवे सेक्टर, इंश्योरेंस, ई सॉफ्ट पर जो जीएसटी की दरें हैं उससे संबंधित क्लैरिफिकेशन काउंसिल जारी कर सकती है। टोबैको प्रोडक्ट, सिगरेट, स्मोकलेस सिगरेट जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर जो जीएसटी की दरों का जो स्ट्रक्चर है उससे संबंधित भी क्लैरिटी आ सकती है। ई कॉमर्स कंपनियों के लिए भी राहत की बात है, जहां पर जो टीडीएस कटौती की दर है उस वक्त 1% है, उसको 0.5% किया जा सकता है। जो ट्रेडर्स हैं, जो कारोबारी हैं, उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का फ़ायदा दिया जाए। जो कंप्लायंस रिलेटेड बर्डन है उसमें कमी लाई जाए, उससे संबंधित कई प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगाई जा सकती है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पैन इंडिया ऑथेंटिकेशन का अधिकार दिया जा सकता है बायोमेट्रिक आधार बेसिस पर, यानी कि नए रजिस्ट्रेशन के केस में देश में कहीं से भी ऑथेंटिकेशन की सुविधा मिल सकती है बायोमेट्रिक सुविधा के जरिए। जी।